हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ देख सकते हैं आप सिया कैसे क्लीनिंग कर रही है। मतलब थोड़ा डस्टिंग वगैरह, मतलब ना सारे गेट उसने जो यहाँ नीचे के मेरे जितने भी गेट है वो थोड़ा सा कपड़े से जो है क्लीन किया। उसने अकेला, मम्मा आपकी हेल्प कर देती हूँ मैं। और मतलब शौक़ था उसको, मतलब जब किसी चीज़ का शौक़ होता है ना तो वो पूरा काम करती है। तो यहाँ ऊपर की डस्टिंग, मतलब ये तो डेली का हो जाता है मेरा क्लीन करने का, बट आज उसने कहा कि लाओ मम्मा मैं कर देती हूँ। तो आज छोटी दिवाली है तो नरक चौदस बोलते हैं इस दिन, मतलब जो भी क्लीनिंग वगैरह है खासकर ज़रूर की जाती है। और वैसे तो मेरा तो ये डेली का ही क्लीनिंग हो जाती है, बट आज उसने कहा कि नहीं मम्मा मैं कर देती हूँ। तो अपनी अलमीरा सारी उसने पोंछा, फिर कहा कि लाओ यहाँ साफ़ कर देती हूँ। डाइनिंग टेबल के नीचे अयान के खासकर बहुत मैसी करके रखता है। मेरी मैजिक मैट तो रखी रहती है, मैजिक मैट नहीं सॉरी, मॉप बोल रही थी मैं। तो और बाकी तो कुछ सामान भी रखा रहता है। और आलू उबाल के रख दिया था। ये होता कि क्या बनाए, बहुत प्रॉब्लम होती है। दाल वाल तो खाना नहीं है जब तक कि जो है फेस्टिवल चल रहे हैं हमारे यहाँ। और यहाँ मैंने शूट पे ध्यान नहीं दिया, मेरे वो वाला सिस्टम लगा रखा था। बच्चे खासकर कैमरे में ना कुछ लॉक रहता। मेरा फ़ोन तो नहीं छू सकते बट कैमरा तो चालू हो ही जाता है, आप कितना भी फ़ोन लॉक करें। ऐसा सिस्टम हर मोबाइल में होता है। तो इस तरह से देख रहे, काफ़ी अच्छा सूट अच्छा लग रहा है। जो शूटिंग हुई है ना इस तरह से बहुत अच्छा भी लग रहा है, कुछ कुछ ब्लर में। तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे बस मैंने आलू की सब्ज़ी उबाल लिया था और आलू की सब्ज़ी को जो है फ्राई कर रही हूँ मैं। यही आज की खाना है, लंच हमारा होगा। तो सूखी सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी की रोटी तो बननी नहीं है। और आपको बताऊँ, मैंने तो खाना नहीं खाया था आज। मेरा लंच कुछ अलग हुआ था, क्योंकि मुझसे पूड़ी बिल्कुल भी मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो बस यहाँ पे नॉर्मल प्याज और ये सारी सब प्याज और हरी मिर्ची डाल के ये वाली मैंने फ्राई कर लिया था। फिर इसमें बहुत सी चीज़ें, अब मैंने थोड़ी सी राई ऐड किया था। और बस सब्ज़ी को अच्छे से, आप मसाले जो भी आपको पसंद है वो मसाले ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट। बहुत अच्छी सी यम्मी सी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। इसे आप रसीली भी बना सकते हैं, पानी वानी जो है डाल के बनती है। और उसके बाद बारी है पूड़ी की। पूड़ी तो बनती है ना तभी मेरा जी मिचलाने लगता है। मतलब उसकी, मतलब जो खुशबू होती है लोगों को पसंद होती है, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बट फेस्टिवल है तो बनाना तो पड़ेगा ही। और बच्चों को भी, मतलब मैं क्या कहूँ, पूड़ी नहीं पसंद है। अब लंच में भी नहीं लेके जाते, तो बहुत मुँह बना रहे थे पूड़ी के लिए कि पूड़ी क्यों बन रही है। पर सच में बच्चों को भी अब मुझे बड़ा वो लगता है कि बच्चों को, मतलब पराठे वगैरह उन्हें बहुत पसंद है। एक तो उसमें कम ऑयल होता है पराठे में, पूड़ी में थोड़ा ज़्यादा भी होता है, शायद इसी वजह से। यहाँ देख सकते हैं मंदिर के बारे में ये रैक लग रहे थे मेरे पास। ये 3 के सेट रखे थे जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, कुछ साल हो गए। और यहाँ कुछ लड़ियाँ लगा रही थी मैं घर के बाहर, तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या लगाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि ना ये टिक नहीं रही थी, मतलब ये थोड़ी सी हैवी होती है। और इस तरह से देखिए डेकोरेशन सिया दिखा रही है आपको, मैंने ये इस तरह से लड़ी दिखाई है। कुछ चीज़ें चेंज करती रहूँगी। मैंने ये प्लांट अपना यहाँ पे रख दिया है, तो अभी तो क्लियर नहीं दिखा, उसने शूट किया है कुछ। सो फाइनल तो आपको मेन दिवाली में दिखेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं जब मुझे सही लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी छोटी दिवाली आप सबको। और आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी, आई होप सबकी बहुत अच्छी दिवाली हो रही हो। और ये स्टैंड एक यहाँ पे लगा दिया गया है। बाथरूम वगैरह जो है हैंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ मेरा सारा सामान, मैंने ये ऑलरेडी हमेशा सेट रहता है, बस इसको कवर कर देती हूँ। ये स्टैंड यहाँ रखा हुआ है, मेरा हैंडबैग स्टैंड। और ना यहाँ पे कुछ रैक वैक लग रहा था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो वो लग गया है। और क्या हो रहा है आपके लोग, क्या क्या तैयारी चल रही दिवाली की? कल तो मैं ऐसे ही पूरा दिन, धनतेरस में कुछ नहीं, मतलब ऐसी पूजा कर लिया था शाम को तबीयत की वजह से, तो प्रॉब्लम हो ही रही थी। तो इसी वजह से फिर कुछ ऐसा व्लॉग भी नहीं शूट किया। पहली बार ऐसा है जो मेरा कोई भी धनतेरस का व्लॉग जो है नहीं गया है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। बट ठीक है, आज छोटी दिवाली है, आज डेकोरेट जो करना था कर लिया है। तो ऊपर कब काम निपटा के आ गई हूँ नीचे, तो देखा तो ये लोग लंच वगैरह करते हैं, क्योंकि हम लोग कर लिए थे। इन लोगों के वो नाटक होते हैं,
मन ही नहीं था इन लोगों का पूड़ी उड़ी खाने का। फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैंने भी बहुत सारी पूड़ी खाई है आज, बहुत यमी है ये वो। फिर उसके बाद मैंने तो लंच किया नहीं था और फिर भूख बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि इस समय धनतेरस के दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया था, तो तबीयत की वजह से तो बहुत तेज़ चक्कर, वीकनेस, क्योंकि ऊपर नीचे सेकंड फ्लोर पे मंदिर है, वहाँ भी डेकोरेशन करना, नीचे भी, तो बहुत काम हो रहा था। शिमला मिर्च वगैरह मैंने कट कर लिया था और प्याज हरी मिर्ची कट कर लिया। और मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं पकाती हूँ, जब मुझे खाना होता है तो नॉर्मल पकाना रहता है और बस उसमें आपको चना ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा यमी लगता है। इसमें आप ना और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और जिससे फूल गोभी आती है उससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। मैंने अपने लिए बनाया लंच। आज लंच हो रहा है लेट, बहुत भूख लगी थी मुझे और ना मैंने देखिए इतने सारे कर्टन्स चेंज कर दिए हैं और अभी क्लीनिंग तो वैसे ही होती है, आप लोगों को पता ही है, डेली करती हूँ, बट बच्चों की वजह से सारी चीज़ें मैसी हो ही जाती है। तो अभी तो मैं क्लीनिंग क्या सॉरी अभी सेट कर रही हूँ धीरे धीरे। आज बहुत सही लग रहा है तबीयत मेरी। मेडिसिन का सुबह तो काफ़ी ज़्यादा असर था, नहीं तो सुबह तो जल्दी उठ जाती हूँ मैं हर साल, दिवाली में खास कर तो बिल्कुल जब काम होता है, त्यौहार होता है। बट मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है कि मेरा 2-3 दिन इतना ख़राब गया है। सो अभी आज ऐसा लगा सेट मैंने कर दिया है फिलहाल, तो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं डेकोरेट करने वाली हूँ मैं जितना होती है, क्योंकि पता है जितना जगह होती है फिर मुझे उतनी ज़्यादा चीज़ें भी लगती हैं डेकोरेट करने के लिए। प्रॉब्लम ये है। तो चलिए यमी से अपना लंच दिखा देती हूँ आप लोग को। तो मैं जो है ये गए थे बच्चों को लेके, पटाखे वगैरह लेकर आए और ये दिवलिया 50 दिवलिया फ़िलहाल मैंने मंगाया था। कुछ दिवलिया पिछले साल की रखी थी और इस बार भी मंगा लिया है। हमेशा वैसे तो ज़रूर ख़रीदना होता है। सोन पापड़ी मंगाया था आरती को देने के लिए और सोन पापड़ी वैसे तो मुझे इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा, पर घर में मिठाई मैं सोचती हूँ कम आए, पर क्या करें, फेस्टिवल मिठाइयाँ मंगानी पड़ती। यहाँ ऊपर आ गए थे ये लाइटिंग लगाने, तो लाइटिंग हमेशा नीचे की साइड रहती है ना, ये तारी जो रेलिंग में लाइटिंग लगी तो वो ना पैरों से फंसती है। और यहाँ मेरी सिया देख सकते हैं, हर साल का उसका ये क्रिएटिव करना ही है, उसको दिवलिया पेंट करना उसको बहुत पसंद है। अपनी पसंद की दिवलिया ले आई थी, कुछ डिज़ाइनर, उसको अच्छे से उसने बहुत प्यारा सा पेंट किया है, बहुत उसको शौक़ भी है, तो ऐसा होना चाहिए बच्चों को। आज उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है। मतलब पहले मुझे बहुत अकेले काम रहता था दिवलिया ये कराना। और यहाँ आप देखिए मेरा मिरर, बहुत दिन से ये स्टिकर मंगा के रखा था मैंने, मैं क्या कहूँ, इतने दिन से सोचते हो जाता था कि नहीं अब लगाऊंगी, पर कभी होता ही नहीं था। फाइनली स्टिकर भी लगे। लाइटिंग मैंने बेड के लिए मंगवाई थी कि बेड पे लगाऊंगी, बट वहाँ करंट के डर के वजह से ये हुआ कि नहीं यार रिस्क नहीं लेंगे, और यहाँ कैसे लेटा हुआ है, तो फिर मैंने वहाँ मतलब लगा लिया। मिरर कैसा लग रहा है बताइएगा। यहाँ आके चाय रख दिया था, मैंने कहा फिर आरती पूजा के लिए जाऊँगी मैं, तो मैंने कहा इनको खिला दूँ कुछ, बहुत भूख भी लगी थी इनको, और क्योंकि शाम से बराबर लगे हुए हैं काम में। और ये है इस बार का दिवाली का सिया का इतना सुंदर सा लालटेन, मतलब कंदील बोलते हैं मुंबई में, बहुत तरह की चीज़ें, इसको कई तरह के नाम से बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोगों में बताइएगा। मुंबई में कंदील बोला जाता है और बहुत क्यूट सा लग रहा है। और सिया ने ये पूरा खुद ही बनाया है। और फिर ये समोसे ले आए थे और आयान को क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है समोसे। मैंने ना एक खाया था, मुझे पसंद नहीं आते समोसे, ये तो बहुत गरम हो, पर ठंडे हो गए थे। फिर ये दिवलिया इस तरह से पूरा सिया ने, देख सकते हैं आप, रुई करेगी, रुई पूरा लगा के रखना। तेल मना कर दिया था मैंने क्योंकि उस बार इतना सारा तेल फैला दी थी, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं इस बार नहीं। सो मैं ये पहन के रेडी हो गई हूँ, तो सिया हम लोगों की ट्यूनिंग हो गई, तो ये मैंने पहन लिया है। मैंने कहा सिया मेरे पास भी रखा हुआ, तो करी नहीं मम्मा पहनो। और सिंदूर नहीं लगाना, बड़ा अजीब लग रहा, तो ये सूखा वाला सिंदूर नहीं लगा रही हूँ मैं इस समय, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो वाला सिंदूर लगाऊंगी। अभी जाऊंगी इनसे लेने के लिए, उनके साथ रोज़ सोचती हूँ ले नहीं पाती हूँ, और फिर से मुझे वही वाला लगाना पड़ता है। क्या चढ़ावा? ये ट्रे चाहिए इनको, दिखा दे तो दिवाली आ रही। हाँ दिखा दो। तो ये ट्रे मंगाया मैंने और इसमें सारी दिवलियाँ रखें, और मैंने 11 दिवलियाँ जलाई थी, धनतेरस थी, एंड आज जलाऊंगी 21। और कल तो बहुत ज़्यादा, कल कोई गिनती नहीं, मतलब हर जगह लगानी है, कल तो ऐसा टाइम है। तो चलिए दिवलियाँ लगाते हैं।
तो ये मेरे घर की मेन एंट्रेंस के जैसे आप एंट्री करते हो तो लेफ़्ट साइड शू रैक पड़ता है। तो डेकोरेशन कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और कुछ इस तरह से है। तो नॉर्मल तो वैसी ही डेकोरेशन है, बस कुछ चीज़ें चेंज किया है। आप लोग को कैसी लगी बताइएगा। कर्टन्स मैंने ये मतलब ये विंडो वाली तो मेरे यहाँ ऊपर वाले रूम की थी, ऊपर वाले फ्लोर की। बाकी मैंने जो डोर के लिए अलग से मंगवाया था ताकि मैं ऊपर नीचे चेंज कर सकूँ। सो कैसा लगा बताइएगा। और ये सिया के हाथ की दिवाली है जो इसने डेकोरेशन किया है। और क्या ना, इस समय इस बार इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी जल्दी सूख गई है। ओ माय गॉड, मतलब ठंडक में ना थोड़ा सा टाइम लगता था। और वो आ गई है ऊपर फाइनली। अपना मोबाइल मेरा लेकर उसमें कुछ रंगोलीज देखी थी। और ये हमारी आज की देख सकते हैं मम्मा और बेटू कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। सेम सेम ड्रेस हो गई है। था सिया जा रही है रंगोली बनाने। उसका इतना ज़्यादा शौक़ है, ओ माय गॉड, रंगोली का चीज़ का। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं, और देखिए आपको दिखा दूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मंगाया था मंदिर डेकोरेशन के लिए। देखो क्या, तो ये देखिए इसमें रखी मेरी डेकोरेशन की चीज़ें। और इसमें ये उड़ली रखी हुई है सिया। इसमें देखो रंगोली रखी हुई है, कुछ रंगोली ये रखी हुई हैं। तो सिया रंगोली से जो है खुश नहीं थी कि अच्छी नहीं बनी है, बट सिया ने कोशिश किया। और ये देखिए ये वीडियो देख के बना रही थी। बहुत सुंदर लग रही है बेटो। अच्छी लग रही है। और आखिर मुझे मार्केट जाना ही पड़ा, मतलब घर के पास की मार्केट। आपको रौनक भी दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे सिंदूर लेना था तो मुझे जाना ही पड़ता, इनसे मैं नहीं मंगा सकती थी। तो रौनक आप देख रहे हैं मेरे घर के बिल्कुल जस्ट बगल में ही इतनी ज़्यादा भारी मार्केट होती, घनी मार्केट, मतलब बहुत ही बड़ी। ये तो मैं कम दिखा रही हूँ जो ये आप देख रहे हो ना, क्योंकि बाइक से चलते इतना हर जगह शूट करना सही नहीं लगता, मुझे अजीब लगता है। मेन मार्केट अभी यहीं बगल में जो है मैं आपको लेके नहीं गई हूँ, इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ थी। इन्होंने कहा वहाँ पे मत जाओ, यहीं से ले लो। मतलब हर जगह आपको दिवाली की रौनक मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। यहाँ से मैंने कुछ लरीज वगैरह जो है ना फूलों की ख़रीदा। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, वो ख़रीदा। फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे आ गए थे और यहाँ पे मुझे लेना था चौकी। चौकी तो थी मेरे पास पर, बट एक जगह पूजा में चली गई तो वो मिली ही नहीं फिर। तो फिर इस वजह से फिर यहाँ पे दूसरी शॉप पे आए तो बगल में ही थी उसके, ये सनमाइका इसमें लगा था। उन्होंने कहा कि नहीं इसमें आम की लकड़ी नहीं, पूरी सनमाइका थी। नॉर्मल एक उसकी जो टिकने के लिए जो उसके पाए ना, बस वही आम की लकड़ी थी बस। तो मैं फटाफट आई, मैं सिंदूर लेकर माँ भगवान जी को, माता रानी को मैंने चढ़ाया, फिर अपना लगाया। और यहाँ थोड़ा शोर सुनाई देगा क्योंकि रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बस इसी वजह से। तो मैं फटाक से मैंने आलू मटर की सब्ज़ी छौंक दिया जो कि सबको पसंद है। और किसी ने, मैंने कहा पूड़ी खाओगे तो किस सब ने मना कर दिया कि नहीं राइस और सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि पूड़ी किसी का मन नहीं था खाने का। तो आलू मटर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और सबको बहुत पसंद है, खासकर अयान है, सिया, बच्चों को तो खासकर पूछ के खाना बनाती हूँ भाई, क्योंकि कहीं ऐसा ना वेस्ट हो जाएगा, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाऊँ। फिर खाना बनाना है तो बस ये है कि बच्चे खा ले तो और अच्छी बात होती है। नहीं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कुछ और मांगे खाने के लिए और मैं उनको कुछ और दूँ ना। जो भी खाना बनेगा इसलिए मैं उनके पसंद की ही बनाती हूँ।
फिर उसके बाद मैं आ गई थी तो सब्ज़ी छौंक दिया, फिर आ गई थी तो मतलब काम नहीं ख़त्म हुआ। ये लरीज़ जो लेकर आई थी फूलों की, ये लगाना जो आजा रह गई थी, तो मैंने कहा वहाँ लगाती रही मैं काम करने के बाद भी, मतलब 10:30-11 बजे तक, क्योंकि फ्री थी मैं। तो मैंने कहा लाओ, काम नहीं ख़त्म हो रहा था, फ्री क्या, मतलब घर के काम वैसे भी नहीं ख़त्म होते हैं। और ये वाला जो तोरण लेकर आए थे ना हम लोग, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये कपड़े वाला वॉशेबल है। आप मतलब इसको वॉश कर दो, गंदा भी हो जाएगा। और मुझे बहुत सुंदर लगा, हैप्पी दिवाली लिखा तो था, शुभ दिवाली, पर इसमें जो बीच में गणेश जी बने, मतलब ये ना हाथ की कढ़ाई जो होती है ना, जो लोग कर लेते हैं, उसी से बनी हुई थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो पीछे का जो कपड़ा है, मैं कपड़ा समझ रही थी, बट ये फॉर्म लगा हुआ था, तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मजबूत सिलाई जो होती ना उसकी है ये, तो बहुत अच्छी लग रही थी। हर जगह लड़ी लग गई, ये लोग पटाखे जला रहे हैं और लग गई हैं। कुछ फूलों की लड़ी मुझे लग रही है। हम लोगों ने पिछले साल खरीदा था। पिछले साल मैंने एक भी नहीं खरीदा था, क्योंकि इतनी सारी डेकोरेशन चीज़ें ले लिया था, ज़रूरत भी नहीं थी। बट इस बार थोड़ा सा और अच्छा सोच रही हूँ, तो इस बार मैंने कहा चलो इस बार फूलों की लड़ी ले ही लेती हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए लिया भी नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, चीज़ें धीरे धीरे कुछ चीज़ें ना जो है इकट्ठी होती रहती है डेकोरेशन की, और उससे फिर क्या है, आप चेंज कर करके कहीं भी डेकोरेट कर सकते हो। फूलों की लड़ी तो मैंने कई जगह लगाई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है ना लगा लिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है सिंदूर ना लगा तो सिंदूर मेरी मांग भरने की, मतलब मांग नहीं निकालती हूँ, तो इसलिए निकल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल में इस तरह से हुई है। और आलू मटर मेरी रेडी हो गई है, जा रही हूँ राइस रखने के लिए। और फूल बस आज का यही था वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया, कल हो सकता है चेंज कर दूँ थोड़ा सा, कोई नहीं कह सकता।